हेलो दोस्तों। देखिए, आज हम उच्च न्यायालय पढ़ेंगे और इससे पहले मैं संविधान के बहुत सारे चैप्टर अपलोड किया हूँ। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे तो आप संविधान की प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको जो पार्ट अगर इम्पोर्टेंट लगे आपके एग्जाम दृष्टि से, वो पार्ट भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप कंप्लीट संविधान ही पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा संविधान के अंदर। ठीक है। और आज हम उच्च न्यायालय पढ़ेंगे, और उच्च न्यायालय से पहले मैंने जस्ट पहले की बात करूँ मैं, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था। अगर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ, और आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप वीडियो को अंत तक देखा करो। ठीक है। और देखने के बाद में आप मॉक टेस्ट भी लगाया करो। मॉक टेस्ट लगाने से आपके दो फायदे होते हैं। देखिए, एक तो आपका रिवीजन होता है, और आपको एक फ़ायदा होता है कि आप अब कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अपन सीधा अपना हाई कोर्ट पे आते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आज उच्च न्यायालय पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। तो मैं इससे पहले उच्चतम न्यायालय पढ़ाया था। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में आप कंफ्यूज मत होना। उच्चतम सुप्रीम कोर्ट होता है, जबकि उच्च न्यायालय राज्य के अंदर होता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये प्रत्येक राज्य के अंदर होता है, लेकिन प्रत्येक राज्य के पास अभी नहीं है। ठीक है, क्योंकि दो या दो से अधिक राज्य के पास एक भी हाई कोर्ट हो सकता है। अब देखिए, अपन सबसे पहले इसके कुछ आर्टिकल देखेंगे, और आर्टिकल देखने के बाद में अपन इसके जो बारी बारी से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको कवर करेंगे। देखिए, हमारा पहला आर्टिकल क्या है, 214 के अंदर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, 216 के अंदर क्या है, उच्च न्यायालय का गठन का वर्णन। ठीक है। क्या है इसमें, उच्च न्यायालय का गठन का वर्णन। दोस्तों, उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट एक ही होता है। ठीक है। इनका नाम हाई कोर्ट भी होता है और उच्च न्यायालय भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये राज्य के अंदर होता है। ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भी यही है, आपको ध्यान रखना, उच्च न्यायालय। उसके बाद में देखिए, 231 में क्या है, दो या दो से अधिक राज्यों के पास एक उच्च न्यायालय हो सकता है। जैसे अपन वर्तमान में देख सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा के पास में अभी वर्तमान में एक ही हाई कोर्ट है, और वो चंडीगढ़ के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे दो या दो से अधिक राज्यों के पास एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की जा सकती है। ठीक है। तो आर्टिकल कौन सा है, 231। आर्टिकल भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, और आपको ये भी ध्यान रखना है किस आर्टिकल में क्या है। तो मैंने जो एग्जाम दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट थे आर्टिकल हाई कोर्ट से संबंधित, मैंने यहाँ पे कवर किया है। अब देखिए, उच्च न्यायालय। दोस्तों, उच्च न्यायालय का अगर अपन वर्णन करें तो भाग 6 में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है। जबकि मैंने उच्चतम न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का बताया था, तब 5 भाग बताया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। ठीक है। अब देखिए, मैंने आर्टिकल भी बताया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का। तो अपन हाई कोर्ट में कहाँ से कहाँ तक है, 214 से 231 तक इसका वर्णन मिलता है हाई कोर्ट का। और मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ तो सुप्रीम कोर्ट में कहाँ से कहाँ तक मिल रहा था, 124 से 147 तक। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्णन मिलता है यहाँ से, और भाग 5 के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट में। और हाई कोर्ट में भाग 6 और 214 से 231 तक इसका वर्णन मिलता है। उसके बाद में देखिए, उच्च न्यायालय कितने हैं वर्तमान में। दोस्तों, वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, भारत के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट तो एक ही होता है पूरा भारत के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, वो जो दिल्ली के अंदर है। ठीक है। अब देखिए, 24 हाई कोर्ट, सॉरी 24 क्या 25 हाई कोर्ट कहाँ कहाँ पे है। 24 तो राज्य के अंदर है, और एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली के अंदर। ठीक है, दिल्ली के पास एक हाई कोर्ट भी है। ठीक है। उसके बाद में देखिए, अंतिम हाई कोर्ट कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश के अंदर बना था दोस्तों, अमरावती। ठीक है। अंतिम हाई कोर्ट की बात करें ना, तब अमरावती आपको ध्यान रखना है। देखिए, अंतिम में भी ए वर्ड आ रहा है, और अमरावती में भी ए वर्ड आ रहा है। और अगर आपको राज्य पूछे तो ए वर्ड इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो ए वर्ड से आपको तीनों रिलेट कर लेना है। ठीक है, आप इसको नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, ऐसे याद करना। उसके बाद में देखिए, सभी राज्य के लिए हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या अलग-अलग होती है। देखिए, सभी राज्य में जो हाई कोर्ट है, ठीक है, उनमें न्यायाधीशों की संख्या समान नहीं है, उसमें डिफरेंस है। अब देखिए दोस्तों, डिफरेंस क्यों है? क्योंकि जनसंख्या के आधार पर या फिर मुकदमे के आधार पर तय की गई है उनकी जनसंख्या न्यायाधीशों की। जैसे अगर वर्तमान में देखें तो यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा, इलाहाबाद के अंदर वो जो हाई कोर्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा मुकदमे भी आते हैं, और यूपी के अंदर जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए वहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या भी ज़्यादा है, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है? उसके बाद में देखिए, अगला पॉइंट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या किसके द्वारा तय की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। हाई कोर्ट में तो राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है, जबकि मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ तो वहाँ पे संसद कर रही थी। ठीक है? संसद। अब देखिए, आपको कैसे याद करना, सुप्रीम कोर्ट में भी 6 वर्ड आ रहा है, और संसद में भी 6 वर्ड आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में संसद कर रही है, और हाई कोर्ट में राष्ट्रपति कर रहा है। ठीक है? आप ऐसे दोस्तों रिलेट करके पढ़ा करो, क्योंकि लंबे समय तक याद रहता है, तो आप नहीं भूल पाएँगे। ठीक है? उसके बाद में अगले पार्ट में चलते हैं अब। देखिए,
मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है और कौन से आर्टिकल के तहत करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आर्टिकल की बात करें तो 217 के अंदर करता है, ठीक है। और कौन करता है, राष्ट्रपति, ये आपको ध्यान रखना है। नियुक्ति कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश की, किसकी, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, 217 और राष्ट्रपति, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए अगला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल, कौन कौन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, और राज्य के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। दोस्तों काफी वेरी इंपॉर्टेंट है, करता तो राष्ट्रपति या नियुक्ति तो मुख्य न्यायाधीश की, हाई कोर्ट की, लेकिन किसकी सलाह पर करता है, राज्य के राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और देखिए हाई कोर्ट के अंदर एक तो मुख्य न्यायाधीश भी होता है और अन्य न्यायाधीश भी होता है। अब अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, हाई कोर्ट की तो वो सॉरी अपन ने मुख्य न्यायाधीश की तो पढ़ लिया, लेकिन अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा। अब देखिए यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तो आएगा ही आएगा इसमें भी, ठीक है, और राज्य के राज्यपाल भी आ रहा है, ठीक है, और ये तो मुख्य न्यायाधीश में भी आ रहा था, ये तो कॉमन है दोनों तो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी आ गया, ये आपको ध्यान रखना है अन्य न्यायाधीश के अंदर, ठीक है। इसमें इतना ही डिफरेंस है कि अन्य न्यायाधीश में किसकी सलाह लेती है, और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट और राज्य के राज्यपाल की तो दोनों में ही सलाह ली जाती है, ठीक है। उसके बाद में देखिए योग्यता। अब देखिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक। दोस्तों मैंने जितने भी पढ़ाया है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की बात करें या फिर इलेक्शन की बात करें, अगर किसी में भी खड़े हो रहे हो तो आपको भारत का नागरिक तो होना ही जरूरी है सभी में, ठीक है। उसके बाद में देखिए 10 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो, ठीक है, कितने वर्ष, 10 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया होना चाहिए, ठीक है। अब वो 10 वर्ष लगातार भी कर सकता है या फिर रुक कर भी कर सकता है, तो आपको लेकिन 10 वर्ष उसको ये ध्यान रखना 10 वर्ष तक कार्य किया होना चाहिए, ठीक है, न्यायाधीश के पद पर। उसके बाद में देखिए अगला पॉइंट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। अब देखिए शपथ की बात करें तब तो राज्यपाल आएगा, जबकि यहाँ पे तो हाई कोर्ट की बात हो रही है ना, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भी बात करूँ तो वहाँ पे कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। दोस्तों आप रिलेट करके पढ़ा करो, ठीक है। तो यहाँ पे राज्यपाल दिलाएगा मुख्य न्यायाधीश को शपथ। उसके बाद में देखिए अगला पॉइंट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति एवं त्यागपत्र। देख नियुक्ति और त्यागपत्र कौन दिलाता है हाई कोर्ट का, तो राष्ट्रपति, ठीक है। कौन दिला रहा है, राष्ट्रपति, जबकि शपथ ओनली राज्यपाल दिलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए हाई कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है। हाई कोर्ट का न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का की बात करूँ मैं तो वहाँ पे 65 मैंने बताया था, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो आपको सारा ऐसे याद हो रहे होंगे ऐसे, ठीक है। अब अगले पार्ट में चलते अपन। देखिए हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। देखिए दोस्तों हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया कौन कौन सी होती है, असंवैधानिक कार्य किया हो तब, ठीक है। जब न्यायाधीश असंवैधानिक कार्य कर देते हैं, ठीक है, तब भी उसको हटा सकते हैं, और अपने पद पर कार्य करने में सक्षम ना हो, ठीक है। जब न्यायाधीश अपने पद पर कार्य करने में सक्षम ना हो तब भी उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। अब देखिए हटाने के लिए अपन को इसको क्या करना पड़ता है। सबसे पहले मान लीजिए किसी भी सदन में इसका प्रस्ताव लाया जा सकता है हटाने का, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लोकसभा में लाया जा रहा है, ठीक है, लोकसभा, तो इसमें कम से कम 100 सदस्य के हस्ताक्षर होना ज़रूरी है प्रस्ताव लाने के लिए, हटाने का, ठीक है। अगर राज्यसभा में लाया जा रहा है, ठीक है, राज्यसभा, तो इसमें कम से कम 50 सदस्य का हस्ताक्षर होना ज़रूरी है हटाने का प्रस्ताव लाने के लिए। जब मान लीजिए किसी भी सदन में लाया जाए, जैसे लोकसभा में लाया जा रहा है तो 100 सदस्य प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है। अब प्रस्ताव तो आ गया, लेकिन अब वो 2/3 बहुमत से पारित करना होगा लोकसभा को, फिर राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा भी 2/3 बहुमत से उसे पारित करना होगा। जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों 2/3 बहुमत से पारित कर दें तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है। अब राष्ट्रपति के पास जाने के बाद में वो हटा दिया जाता है अपने पद से, ठीक है, न्यायाधीश को। अब देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले हाई कोर्ट बताया था, लेकिन वो राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। अब राज्यसभा में लाया जा रहा है ना, तब भी 2/3 बहुमत से राज्यसभा को पारित करना होगा, फिर लोकसभा के पास जाएगा, फिर लोकसभा के पास जाने के बाद में वापस राष्ट्रपति के पास आता है, और राष्ट्रपति एक साथ हस्ताक्षर करते ही वो अपने पद से हट जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों अगला पॉइंट देखिए अपना, स्थानांतरण। दोस्तों राज्य के राज्यपाल को स्थानांतरण कौन करता है, सॉरी मुख्य न्यायाधीश को, यह भी राष्ट्रपति करता है, ठीक है। एक राज्य के हाई कोर्ट से दूसरे राज्य के हाई कोर्ट में भेजने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला पॉइंट देखिए, उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। देखिए अपन यहाँ पे उसके पावर या शक्तियाँ देख लेते हैं। देखिए शक्तियाँ क्या क्या होती है, मूल अधिकारिता, यह क्या है, मूल अधिकारिता में वैसे मुकदमे आते हैं जो प्रथम बार में ही हाई कोर्ट में शुरू किए जा सकते हैं। देखिए दोस्तों मूल अधिकारिता में वैसे मुकदमे आते हैं जो अपन डायरेक्ट हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं। जैसे अगर मौलिक अधिकार का कोई हनन कर रहा है या विधानमंडल से जुड़े मुद्दे हैं, ठीक है,
तो ऐसे अपन डायरेक्ट हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। जबकि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो अपन डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। सबसे पहले अपन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद में अपन हाई कोर्ट में जाते हैं, और हाई कोर्ट के भी बाद में अपन सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। लेकिन जैसे मौलिक अधिकार की बात करूँ मैं, विधानमंडल की बात करूँ, तो ये डायरेक्ट अपन हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है? न कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, हाई कोर्ट को भी 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है, ठीक है? और किस आर्टिकल के तहत करेगा? 213। जबकि मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ, वो भी 5 प्रकार का रिट जारी करता है, और किस आर्टिकल के तहत करता है? 123, ठीक है? 123 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट करता है, और हाई कोर्ट 213 के तहत करता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, मैंने रिट के बारे में जब संविधान पढ़ा, सॉरी, मैं जब मौलिक अधिकार पढ़ाया था, तब इसको बारीकी से सभी मौलिक अधिकार को मैंने बारीकी से पढ़ाया है। अगर आप रिट के बारे में पूरी डिटेल जानना चाहते हैं, तो मौलिक अधिकार पढ़िए। आपको 12 से 35 तक जो भी आर्टिकल थे मौलिक अधिकार के, ठीक है? मैंने सभी को बारीकी से वर्णन किया है वहाँ पे। उसके बाद में देखिए अपील करने की शक्ति। अब देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट के पास अपील करने की शक्ति भी होती है। देखिए, जिला न्यायालय से आने वाले अपील की सुनवाई करना, जैसे मैंने अभी बताया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है अपना, ठीक है? जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो मुद्दे आएँगे, सबसे पहले हाई कोर्ट में ही जाते हैं, ठीक है? अब हाई कोर्ट में जाएँगे तो उसकी अपील कौन करेगा? हाई कोर्ट, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, उसके बाद देखिए न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, ये भी हाई कोर्ट के पास पावर होता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, और हम आगे जो चैप्टर रहेगी मैं उसको भी बारी-बारी से पढ़ाऊँगा। हम कंप्लीट संविधान पढ़ेंगे, आपका एक भी चैप्टर मिस नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों? अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जो आपको अब जब भी अपलोड होगा वो वीडियो, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, और आप मिस नहीं कर पाएँगे। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने मित्रों को भी बताएँ। थैंक यू दोस्तों।